गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको बेल्ट वाली ब्लाउज का कटिंग सिखाती हूँ कि बेल्ट वाला ब्लाउज कैसे एकदम इजी से इजी तरीका से काटते हैं। बहुत सारे को ये नहीं समझ में आता है कि बेल्ट कहाँ से काटें, तो मैं ये आज बताऊंगी कि बेल्ट कहाँ से आप काटोगे। किसी भी नाप में कहाँ से कहाँ इंची टेप रखना होता है कि वहाँ से बेल्ट कटता है, चाहे किसी भी साइज का बेल्ट हो। तो आइए चलते हैं, हम आज बेल्ट का ब्लाउज कटिंग करके दिखाते हैं। नाप ये है कस्टमर का, देखिए इस कपड़े का ये ब्लाउज है कस्टमर का, ये बाजू है, ये बैक है, इसको तैयार करना है ब्लाउज। तो मैं पहले अस्तर पे आपको दिखाती हूँ। 2-2.5 इंच पहले मोड़ने के लिए हम काट लिए। आपका 16 इंच लेंथ है तो 16.5 पे निशान लगाना है। इतना हम आधा इंच इधर हम वेस्ट है जो कपड़ा, इसको हम काटने के लिए हटाने के लिए निशान लगा दिए। अब देखिए तीरा, इसका गला कितना है 10 इंच बैक से 6 इंच तीरा काट लिए। साढ़े 6 आर्मोल को हम बॉक्स बना लिए। अब देखिए चेस्ट कितना है 21, तो आधा इंच बटन पट्टी के लिए और 10.5 पे हम निशान लगा लिए, इतना लूजिंग दे दिए। अब इसका डार्क पॉइंट है 11 इंच, 11 इंच पे निशान लगा लिए। इसका डिस्टेंस डार्क पॉइंट का 9 इंच है, 4.5 पे यहाँ से निशान लगाना होता है। जो डार्क पॉइंट का हम नाप लेते हैं तो डिस्टेंस भी नापते हैं, जो पैडेड ब्लाउज में भी यूज होता है हमेशा। उसी से हम बहुत सारे के समझ में नहीं आता कि कितना किस साइज में कितना दूरी रखें। तो जब हम नाप लेते हैं किसी कस्टमर के, तो जो डार्क पॉइंट होता है उसको हम, डार्क पॉइंट तो यहाँ से हम नापते हैं कितना डार्क पॉइंट है। उसके बाद ये दोनों डार्क पॉइंट के बीच के जो गैपिंग होता है इस तरह से हम नाप लेते हैं। तो इसका 9 इंच था, 4.5 लिए। अब इसको 1.5 इंच 1.5 इंच इस साइड, 1.5 इंच अपने साइड, 1.5 इंच नीचे ऐसे निशान लगा दिए। 2 इंच आर्मोल के साइड से। अब डीप गला है तो ज्यादा अंदर तो करना नहीं है मुझे, सिर्फ आधा इंच। देखिए हो गया। अब है क्या, ये देखिए इसको हम ये आपका प्लेट का निशान लग गया 3 साइड। अब यहाँ पे है बेल्ट कितना पे करना है। तो कभी भी जिस भी साइज का हो, जो मेरा डार्क पॉइंट, जैसे किसी का 9 डार्क पॉइंट है, किसी का 10 है, किसी का 10.5 है, किसी का 11 है, तो चेस्ट के हिसाब से होता है कितना चेस्ट है। तो जैसे चेस्ट के हिसाब से, डार्क पॉइंट के हिसाब से बेल्ट बनता है। कम चेस्ट है, जैसे किसी का 18-19 तक चेस्ट है तो 3 इंच ले लेना है। अब इनका चेस्ट 21 इंच है तो इनको 3.5 तक, 3-3.5 इस हिसाब से आपको निशान लगाना है। और करना कुछ नहीं है, बेल्ट अपने आप किसी का भी साइज के आ जाएगा। कभी नहीं सोचना है कि बेल्ट कितना पे कटता है। डार्क पॉइंट जो मेरा यहाँ से यहाँ होता है उसके जस्ट, अगर 18-19 तक चेस्ट है तो आप 3 इंच लें, और अगर 20-21 चेस्ट है तो 3.5 इंच पे इस तरह से करके 3.5 इंच पे निशान लगा लिए। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ये जो मेरा है, या तो एक सीधा निशान ऐसे लगा के उसके बाद आप इस तरह से कर सकते हो, या बिना सीधा निशान लगाए ही इस तरह से बेल्ट बना सकते हो। अब देखो मुझे कमर कितना है कस्टमर का 37, प्लेट 2 इंच, इतना हम लूजिंग ले लिए, लूज टाइट के लिए। अब देखिए मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी देखिए आपका बेल्ट रेडी हुआ। इसी को रख के, बेल्ट हम पहले नहीं काटेंगे, आप पहले काट सकते हो लेकिन आप सीधे बेल्ट कपड़ा पे जब रखोगे आप उसके बाद काटना है, क्योंकि पहले काटने से ना बैक पल्ले निकालने में दिक्कत हो जाता है। अब इसी के रख के हम बैक निकाले। आधा इंच जो बटन पट्टी कच पट्टी के लिए था उसको हम बाहर कर दिए,
और या तो आप निशान लगा के करो, हम लोग को तो आदत पड़ गया है इसलिए हम आइडिया से इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप निशान भी लगा सकते हो। लेंथ कितना है? 16 इंच। 16 इंच कमर में इसका फिक्स है, वर्क है। तो हम यहाँ देखिए आगे जितना निशान लगा हुआ डायरेक्ट पलट देंगे 17 इंच पे। अभी आपका फ्रंट बैक रेडी हो गया। अब हम करते हैं ब्लाउज रेडी। तुरपाई के लिए मार्जिन है 8 इंच, इसका नाप है 8 इंच। 8.5 यहाँ से तुरपाई के बाद आधा इंच ऊपर ज्वाइंट होगा, इसलिए 8.5 पे निशान लगाए। उसके बाद 3.5 इंच नीचे डाउन किए। चेस्ट का जैसे 10.5 इंच का चौथाई काटेंगे 42 का, उससे 2 इंच कम कर देना है। 8.5 पे निशान लगा देना है इसको। अब देखिए इसको मोहरी कितना है? 12.5। इसका वाई से 15 था, वही हम नाप रहे थे कि इसका कितना है। ये फ्रंट का आधा इंच जो काटते हैं, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब देखिए मैं बेल्ट कैसे काटती हूँ। आप उसमें भी काट सकते हो, लेकिन दिक्कत होगा फिर। इस तरह से आप बेल्ट काटो जैसे मैं बता रही हूँ, इसी तरह से आप हमेशा बेल्ट काटना। अब देखिए इसको हम फोल्ड, ये मेरा बैक का है, इसको बैक का बॉर्डर मिला के हम इस तरह से कर लिया। अब मुझे कितना लंबाई 16 है, तो जहां भी बॉर्डर होता है उससे ऊपर हम निशान लगा लेते हैं फिक्स काटने के लिए। 16 मेरा लंबाई तैयार है, आधा इंच ले लिए जोड़ने के लिए। अब ध्यान रखना कि कपड़ा पे रखने के टाइम बहुत गड़बड़ होता है, कहीं ज़्यादा कट जाता है, कहीं कम कट जाता है। देखिए यहाँ रख लिए। अब मुझे यहाँ भी ध्यान रखना है कि बाजू यहाँ आ गया, इसको 8 इंच निकालना कैसे है। मैं क्या करूँगी, यहाँ से सबसे पहले 8 इंच पे देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आपका आ रहा है, मतलब 8.5 पे निशान लगा दिए। बैक पल्ला को मैं यहीं तक काटूंगी, बाकी इसमें जोड़ लगवा दूंगी। जो बचा उचा कपड़ा होगा इधर उधर से वो साइड में सिलाई में चला जाएगा, मैं जोड़ लगवा दूंगी। बाजू आपका सेपरेट निकल जाएगा। देखिए बैक इस तरह से कभी भी निकालना है, अगर बैक के साइड में बाजू हो तो इस तरह से निकालना है। अब यहाँ से मैं, ये निशान मेरा था, इसको ये आगे अब चला जाएगा। बाजू काटने से पहले आगे भी ध्यान दे देना है, कहीं कपड़ा तो मेरा कम नहीं पड़ रहा है। मेरा सेपरेट कपड़ा निकल गया। कितना कपड़ा 80 कितना है आपका कपड़ा? देखिए 87 सेंटीमीटर में खूब फैल से बाजू निकल गया। बस निकालने का, बिछाने का तरीका सही होना चाहिए। तो इस पे सिलाई होगा। ये हो गया आपका बाजू। अब यहाँ पे ये बैक सारा निकालने के बाद बेल्ट निकालना है। बेल्ट का को कट करके बाद में निकालना है, ताकि मेरा बेल्ट इधर उधर अब मुझे यहाँ से कट करके बेल्ट को हटाना है। अब बेल्ट के ऊपर दोनों एक साथ कट हो गया। ये मेरा बेल्ट हो गया, ये 1.5 इंच नीचे करके ने। अब यहाँ पे इतना चौड़ा एक प्लेट यहाँ देना है, थोड़ी चौड़ी यहाँ प्लेट पड़ती है, गहरी प्लेट।
एक ये प्लेट पड़ेगा, एक ये, बाकी तो फिर तैयार हो जाएगा रेडी। फिर आपको देखा सिलना कैसे है। ये प्लेट ये, और ये वाली नीचे वाली प्लेट चौड़ी होनी चाहिए, तब ये उठान मारेगा आपका ब्लाउज। जैसे ही ये चौड़ा होगा ऐसे करके पूरा उठान मारेगा। इसलिए नीचे का प्लेट हमेशा चौड़ा होना चाहिए, कम से कम 1.5 इंच गहरी पड़ना चाहिए। ये आपका ब्लाउज। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर कुछ भी मेरे तरीके से बताने का तरीका से लगे कि हाँ सही लग रहा है, तो आप प्लीज़ मैसेज अच्छा मैसेज ज़रूर करें, ताकि मेरे अंदर थोड़ा एनर्जी आए और डेली हम वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया बना के बताते हैं। धन्यवाद जी।